मुक्तिदूत पूज्य गुरुदेव को अध्यात्म मनीषी बाबू युगल जी द्वारा समर्पित श्रद्धा के शतक सुरभित पुष्प। कली पंचम का देवता प्रगटा नाम कहान, उड़ा दिया रे मौत को ज्यों आंधी तूफान। हे गुरुदेव, तुम इस धरा पर आए तो ऐसे आए, धरती को मुक्ति का वरदान देते रहे। युग पुरुष पूज्य गुरुदेव क्रांति के उन्नायक महामानव हैं। युग पुरुष उनको कहते हैं जो ऐसे विषैले युग में अपूर्व अमृतमयी क्रांति लाता है। अरे इतिहास के पन्नों पर जिनकी गाथा सोने के अक्षरों से लिखी जानी है, वे महापुरुष युग सृष्टा कहलाते हैं। पूज्य गुरुदेव के जन्म से पूर्व जैन धर्म के आंगन में कर्म कांड का अंधकार छाया हुआ था। प्राण निकल चुके थे, बस काया शेष रह गई थी। पूज्य गुरुदेव ने दिगंबर धर्म का मूल जो शुद्धात्मानुभूति है, उसे स्वयं ने तो प्राप्त किया ही, साथ ही लोगों को आत्मानुभूति व मोक्ष मार्ग का विधान बताकर धन्य कर दिया। संप्रदाय की दास्ता छोड़ उन बंधनों को तोड़कर स्वयं बुद्ध होकर इस सत्य की अनुभूति पूज्य गुरुदेव ने अपने निर्मल श्रुत ज्ञान द्वारा की। ऐसे धर्म धुरंधर का जन्म रक्त में नहीं, विरक्त में होता है, जिस क्रांति में आत्मा क्लांति का नहीं वरन मंगलमय शांति का संवेदन करता है। स्वर्णपुरी क्षितिज पर जब स्वर्ण पुरुष पूज्य गुरुदेव का उदय हुआ तो उनकी आकाश गंगा सी अध्यात्म वाणी संपूर्ण विश्व में प्रसारित हो गई। पुण्य व पवित्रता का ऐसा संगम अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा जैसा गुरुदेव में है। ये हमारा भी महाभाग्य है कि जिस शताब्दी में पूज्य गुरुदेव का अवतरण हुआ, उसी शताब्दी में हम पैदा हो गए और अनायास ही बैठे बैठे लाखों लोगों को गुरु देशना मिल गई। जीव विकट जंगलों में से, वनचरों के चंगुल से, आंधी तूफानों में से भले ही निकल जाए, लेकिन कुल धर्म का जो प्रतिबंधन है वो पिशाच की तरह जकड़े रखता है। वो कुलाचार के पालन में ही धर्म मान बैठता है। पूज्य गुरुदेव का साहसी व निर्भीक हृदय उन झूठे बंधनों को तोड़कर सत्य मार्ग पर निकल पड़ा। देश को राष्ट्रीय दास्ता से मुक्त करने के लिए जैसे लौकिक पुरुष महात्मा गांधी का जन्म हुआ, वैसे ही अध्यात्म क्षेत्र में कर्म की दास्ता से आत्मा को मुक्त करने के लिए पूज्य गुरुदेव का अवतरण हुआ। आज जन जन के श्वास प्रश्वास में अमरत्व का संचार होने लगा। पूज्य गुरुदेव की अमर कर देने वाली वाणी से अज्ञान से त्रस्त जनजीवन को सही राह व राहत मिली है।
जैसे सूर्य का उदय होता है तो उल्लू आंख बंद कर लेता है, ऐसे ही सत्य का जब उदय होता है तो असत्य तिलमिला जाता है। उस संप्रदाय में चिंतामणि समयसार की अद्भुत निधि मिलते ही उनके मुंह से निकल पड़ा, ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। वे सुमेरु से अडिग थे। संप्रदाय के ये कहने पर कि तुम्हें रोटियां नहीं मिलेगी, इस पर पूज्य गुरुदेव का उत्तर था, मैंने रोटियों के लिए ये मार्ग नहीं अपनाया, मुझे इनकी परवाह नहीं। आत्मा को रोटियां नहीं चाहिए, वो खाता भी नहीं। सागर के गोताखोर की तरह इन महान संत ने अपने ज्ञान के भुजाबल द्वारा समयसार रूपी सागर के तल में से रत्न निकालकर हमें दिए हैं। उनसे ये मुमुक्ष जगत कभी उऋण नहीं होगा। उनकी प्रज्ञा विदेह से सीमंधर नाथ की देशना से, श्रुत संस्कार लेकर आई थी, इसलिए उनके अंतःकरण में वही प्रतिध्वनि उठा करती थी। लाखों लोग उनके सत्य को परख कर उसमें दीक्षित हुए हैं। आज लोग का ये स्वर है कि यदि ये मुक्ति दूत नहीं होता तो हमारी क्या दशा होती। आत्मसाधक महापुरुष तो अपने को खुलकर निधियां लुटाते हैं। जैसी तीर्थंकरों के काल में होती है देशना, वैसे ही 45-45 वर्ष तक तत्व ज्ञान की बरसात बरसाई है। एक सूखे भाग में बदरिया बरस गई। जिसकी पात्रता होती है वही लूट पाता है, वरना रीता का रीता रह जाता है। सचमुच महापुरुषों का माप करना असंभव है। वो मात्र अपनी अनुभूति की तुला पर ही तोले जा सकते हैं। हमारी एक अनुभूति में अनंत महापुरुष उतर आते हैं। आर्हत दर्शन के गहन सिद्धांत अनेकांत, निश्चय व्यवहार, निमित्त उपादान, क्रमबद्ध पर्याय, दृष्टि का विषय आदि का जो अत्यंत प्रामाणिक आगम सम्मत एवं सतर्क विशद प्रतिपादन जैसा पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म चिंतन से प्रस्फुटित हुआ, वैसा सांगोपांग विवेचन शताब्दियों में नहीं हुआ। निस्संदेह श्री कांजी स्वामी लोक मांगल्य की प्रतिष्ठा करने वाले लोक दृष्टा एवं लोक सृष्टा युग पुरुष हैं। उन्हें पाकर युग गौरवान्वित हुआ। विद्वान, वकील, अभियंता, धन कुबेर सभी उस महापुरुष के आश्रम में आकर धन्य हुए हैं। सत्य के आंगन में एकाकी उनका पदार्पण हुआ, किंतु आज उनके साथ लाखों हैं। पूज्य गुरुदेव के पूर्व तत्व का कहीं पता नहीं था। पुण्य ने धर्म का चोला पहन रखा था और वो धर्म के सिंहासन पर बैठकर संवर निर्जरा की सृष्टि करने का साहस कर रहा था। तीर्थंकरों एवं वीतराग संतों के हृदय का मर्म खोलकर उन्होंने हमें तीर्थंकरों के युग तक पहुंचा दिया। अरे, इस भरत क्षेत्र को विदेह क्षेत्र बनाकर हमारी पिपासा को शांत किया। पूज्य गुरुदेव को जीवन में सदा चारित्र के प्रादुर्भाव की उग्र भावना रहा करती थी। इस भव में नहीं, लेकिन निश्चित ही भवांतर में चारित्र का उदय होना ही है।
पूज्य गुरुदेव के लिए अन्य पक्ष द्वारा ऐसा भी कहा गया कि वे निगुरु थे, उनका कोई गुरु नहीं था। लेकिन मैं कहता हूं, निगुरे तो तीर्थंकर भी होते हैं, स्वयं नमः सिद्धम कहकर दीक्षा ले लेते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव के पास तो पूर्व भव का डिपॉजिट, श्रुत का विशिष्ट ज्ञान था, उसी ने उन्हें सम्यक मार्ग दिखाया। समयम गोयमम मा पमाए की बीरवाणी उनके जीवन में अक्षरशः चरितार्थ हुई है। उन्होंने जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ में नहीं खोया, क्योंकि शुद्धात्मा का चिंतन, अनुभव व स्वाध्याय ही उनका जीवन रहा है। मैं तो कहता हूं, वास्तव में श्री कांजी स्वामी इस युग में सम्यक दर्शन के आविष्कर्ता है, और वो भवांतक सम्यक दर्शन इस युग का सबसे महान वरदान है। सचमुच सौराष्ट्र के महान संत ने भव के अंत के लिए ध्रुव का ये मंगल सूत्र लोक को दिया। पूज्य गुरुदेव इस युग के महावैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने ये अनुसंधान किया कि पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, पायलट हवाई जहाज नहीं चलाता, दवा से रोग ठीक नहीं होता, इंजीनियर मकान नहीं बनाता, कुम्हार घड़ा नहीं बनाता, आदि आदि कण कण की स्वतंत्रता का उद्घोष किया। पूज्य गुरुदेव के गहन निर्मल चिंतन से द्रव्य दृष्टि का विषय एकदम स्पष्ट अपने संपूर्ण वैभव के साथ उद्घाटित हुआ है। अरे, लोग गुरु के लिए तरसते हैं, ढूंढते फिरते हैं, लेकिन गुरु नहीं मिलते। और जिनवाणी कहती है कि गुरु की देशना के बिना सम्यक्त्व नहीं होता, किंतु हमारा तो कोई अनूठा पुण्य था कि विदेह से गुरुदेव हमारे लिए सीमंधर नाथ की देशना लेकर आए और 45 वर्ष तक भर भर कर हमें पिलाते रहे। जैन दर्शन के जितने सिद्धांत हैं, वो सब रुध गए थे। उनका विवेचन उल्टी दिशा की ओर बढ़ रहा था। पूज्य गुरुदेव ने उनका हार्द खोलकर उन्हें पराकाष्ठा तक पहुंचाया, बल्कि मुक्ति के अंतिम चरण तक हमें ले जाकर बिठा दिया। एक और आश्चर्य, पूज्य गुरुदेव के पदार्पण से स्वाध्याय व शिविरों की तो बाढ़ ही आ गई। पंच कल्याणक, साहित्य प्रकाशन, ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञाएं आदि अद्भुत कार्य इस 2000 वर्ष के युग में नहीं हुए। ऐसा व्यवहार मार्ग का शुद्ध रूप भी पूज्य गुरुदेव में ही देखने को मिला। गुरुदेव तो भवांतर में सूर्य कीर्ति होंगे तब होंगे, लेकिन हमारे लिए तो आज ही वो सूर्य कीर्ति है। सम्यक दर्शन व ज्ञान की तरह पूज्य गुरुदेव ने चारित्र का भी एक प्रांजल स्वरूप प्रस्तुत किया। वे चारित्र के महान उपासक थे। चारित्रवंत दिगंबर संतों के स्वरूप का वर्णन करते करते वे अघाते नहीं थे। पूज्य गुरुदेव हमारे आदर्श हैं। यदि हम उनके पथ पर चलना चाहते हैं तो उन्होंने दिगंबर धर्म के समस्त पर्वों में शुद्ध परंपरा का निर्वाह किया। हम भी उसी का अनुशीलन करें। इसमें रूढ़ियों, आडंबर व अंधविश्वास का समावेश नहीं होने दें। सहस्त्रों बार उनके अंतस्थल से निकले उद्गार ऐसे वन विहारी नग्न दिगंबर भावलिंगी ऋषि मुनियों के दर्शन हमें कब प्राप्त हो? ओहो, मुझे भी उस नग्न दिगंबर दशा की प्राप्ति हो।
मैं तो कहता हूँ इस युग में जिनवाणी का विमोचन ही पूज्य गुरुदेव द्वारा हुआ। इसे समझ पाना उनके विशिष्ट निर्मल ज्ञान की ही ताकत है। पूज्य गुरुदेव के तत्व ज्ञान का उपकार कोटि कोटि स्वर्ण मुद्राओं द्वारा भी नहीं चुकाया जा सकता। उन्होंने कहा कि नरक के विषय वायुमंडल में नारकी व जल में पड़ा तिर्यंश भी मैं परमात्म तत्व हूं, ऐसी आनंदमय अनुभूति कर लेता है। अरे मनुष्य भव तो चारित्र के आभूषण से शोभता है। पूज्य गुरुदेव के शब्द शब्द में ज्ञान व वैराग्य की बौछारें होती थी। वे कहते थे, सम्यक दर्शन बहु सरल छे, कठिन बना रखा है। निज शुद्ध चैतन्य में अहम ही सम्यक दर्शन है। कोई कहते थे, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है, तो कोई सात तत्व की श्रद्धा को। किसी ने दुस्साहस किया कि जैन कुल में जन्म ही सम्यक दर्शन है, किंतु इस महापुरुष ने रहस्योद्घाटन किया कि इनमें से एक भी मेरा सम्यक दर्शन नहीं। किसी ने आवाज उठाई कि सम्यक दर्शन होने पर स्वयं को उसका पता नहीं चलता, लेकिन गुरुदेव ने निशंकता व अपने अनुभव से कहा कि सम्यक दर्शन का उद्भव होने पर साधक को निज शुद्ध चैतन्य सत्ता की लीनता में अतीन्द्रिय आनंद का प्रत्यक्ष संवेदन होता है। इसमें किंचित संदेह नहीं है। पूज्य गुरुदेव की सुधा सींचती वाणी में आया कि ज्ञान सदा अनेकांतिक ही होता है और दृष्टि सदा एकांतिक ही होती है। जैन लोक जीवन की अंधविश्वास व पाखंड व कोरे कर्मकांड की कारा में घुटती श्वासों को पूज्य गुरुदेव से मानो प्राणवायु ही मिली है। मस्त मतंग की तरह संप्रदाय का मोह छोड़कर तत्व की मस्ती में घूमते पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी का स्वर्णपुरी सहज ही विश्राम स्थल बन गया। ये उनके जीवन का सर्वाधिक मार्मिक व प्रेरक प्रसंग है। उस महापुरुष ने अपने दिव्य ज्ञान से आचार्य कुंद कुंद एवं आचार्य अमृत चंद्र देव के समयसार परमागम का मंथन कर अपने चैतन्य तत्व को उपलब्ध किया। ये उनके वज्र पुरुषार्थ को दर्शाता है। सौराष्ट्र के उमराला ग्राम में जन्मे उजम्बा एवं मोती के ये लाल बाल्यकाल से ही विरक्त चित्त थे, अतः अपनी उदास लोकोत्तर आकांक्षाओं के समक्ष उन्हें कामिनी का माधुर्य भी परास्त नहीं कर सका। क्रांति सृष्टा पूज्य गुरुदेव इस युग के एक महान एवं असाधारण व्यक्तित्व हैं। उन्होंने जिस क्रांति का सूत्रपात किया, ऐसी क्रांति शताब्दियों में नहीं हुई। गुरुदेव ने इस लोक को एक मंगलसूत्र दिया कि मैं मुक्त हूं और मोक्ष तत्व हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अपनी अनुभूति से वे बोले कि निर्विकारी परम शुद्ध द्रव्य में क्षणिक विकारी व निर्मल पर्याय को मिलाने की चेष्टा शुद्ध द्रव्य का तिरस्कार है। इन महापुरुष ने शुद्ध जैनागम का अध्ययन कर जीवन विरोधी तत्वों को अधर्म घोषित किया।
और इस निकृष्ट युग में शुद्ध आत्मधर्म की प्राण प्रतिष्ठा की। गुरुदेव ने तो जीवन के सबसे भयंकर शत्रु मताग्रह को खुली चुनौती दी और अंत में वे विजयी हुए। अरे, महान से महान ऋषि, मुनि एवं मनीषियों का बौद्धिक धरातल इस मताग्रह के प्रचंड पाश से मुक्त नहीं हो पाता। फलस्वरूप दृष्टि निष्पक्ष नहीं हो पाती। पूर्व देशना से प्राप्त पूज्य गुरुदेव का तत्व ज्ञान इतना परिपूर्ण एवं परिमार्जित था कि वो इस भव में भी उन्हें आलोक देता रहा। सौराष्ट्र के इस संत के आगे बड़े बड़े विचारक, त्यागी महामहोपाध्याय, श्रेष्ठ ही धनपति अपना अहम गला उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। जिस समय भारत की वसुधा पर पूज्य गुरुदेव का अवतरण हुआ, उस समय भी आध्यात्मिक चिंतन का रिवाज तो था, पर चिंतन में आध्यात्म नहीं था। जंगलों के निर्जनों में समयसार एवं मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे सैकड़ों परमागमों का गंभीर अवगाहन कर पूज्य गुरुदेव ने आध्यात्मिक समस्या का सरलतम समाधान प्रस्तुत किया। दीक्षा के पश्चात भी पूज्य गुरुदेव की शांति की हूक शांत नहीं हुई, शोध की प्रेरणा प्रशांत नहीं हुई और अंतर्द्वंद्व चलता ही रहा। सचमुच मैं तो सम्यक दर्शन को पूज्य गुरुदेव की ही रिसर्च मानता हूं। इन महामना ने भेद विज्ञान के प्रचंड मंत्र मुमुक्ष जगत को दिए। साधना के प्रथम चरण में उन्होंने सम्यक दर्शन को स्थापित किया और कहा कि इसके बिना सर्व ज्ञान व चारित्र मिथ्या है। पूज्य गुरुदेव का शंखनाद कि विश्व के सभी जड़ चेतन पदार्थ स्वयं सिद्ध, अनंत शक्तिमय एवं पूर्ण हैं। वे एक दूसरे से अत्यंत भिन्न अपनी स्वरूप सीमा में ही रहते हैं। इन्होंने कहा कि आत्मा एक सत्ताशील पदार्थ है और जो सत होता है वो निरपेक्ष, पूर्ण व पवित्र ही होता है। उसे अन्य किसी की जरूरत नहीं। यदि आज ये महापुरुष नहीं होता तो सत्य दर्शन का ये सूर्य कैसे उदित होता। वे कहते थे, चैतन्य की सारी वृत्तियों को चैतन्य में ही विश्राम मिलता है, क्योंकि वो सत्ता अनंत गुण पर्यायों की एक छत्र स्वामिनी भगवती सत्ता है। इस सत्पुरुष ने सम्यक दर्शन के संबंध में प्रचलित सभी भ्रांतियों को प्रक्षालित कर दिया। सम्यक दर्शन में मैं ध्रुव हूं, ऐसी अभेद स्वीकृति होती है। शुद्ध ज्ञान दर्शन का विकल्प भी ध्रुव से बाहर रहता है। उन्होंने कहा कि श्रद्धा का श्रद्धेय पहले से ही विद्यमान होता है। श्रद्धा आदि वृत्तियां उसे मिलकर पूरा नहीं करती। गुरुदेव के ठोस वचन की श्रद्धा बीजाणु अस्तित्व स्वीकारती न थी। उसका विषय पूर्ण अखंड द्रव्य ही होता है।
सचमुच इस युग में सम्यक दर्शन श्री कांजी स्वामी की एक ऐसी शोध है जिसने मृत्यु की ओर बढ़ते चरण जीवन की ओर लौटा दिए। पूज्य गुरुदेव के जीवन में तत्व के साथ फलती विशुद्धि थी, वही बाहर आई। इसलिए गुजरात के लाखों लोग उनके पुण्य व पवित्रता से खींचकर अपने गुरु के निकट आए। देखो, गुजरात के सूखे में तत्व की हरियाली लहराने लगी। उनके सत्य के प्रति कई गोले फेंके गए, आरोप लगाए गए, लेकिन झूठे आरोप का नाम ही तो असत्य है। उनके सिद्धांतों को एकांत कहा जाने लगा, लेकिन क्या सत्य कभी किसी से खंडित होता है? जीव के भीतर ठसाठस भरी हुई शुभ भाव की अहम बुद्धि पर पूज्य गुरुदेव ने 45 वर्ष तक प्रहार किया। गुरुदेव की एक विशेषता रही कि उनके हजारों प्रवचनों में चाहे वह कोई विषय हो, कहीं पूर्वापर विरोध नहीं आया। पामरता व दरिद्रता का अनुभव करने वाले को पूज्य गुरुदेव ने प्रभुता में धनिकता का दर्शन कराया। जैसे गर्मी से तप्त प्राणी को शीतल कुंड मिल जाए तो वो उसमें डुबकी लगाता है, वैसे ही गुरुदेव इस समय के कुंड में डुबकी भरने चले गए। अकारण करुणावंत पूज्य गुरुदेव, जिनके हर शब्द शब्द में करुणा का सागर उमड़ता है। गुरुदेव का जीवन अहिंसाचर से सुशोभित था। वनस्पति के एक हरे पत्ते पर पैर रखने को कड़काई से मना करते थे। कहते थे अनंत जीवों का घात होता है। वे स्वयं भी अति अल्प मर्यादित वनस्पति का सेवन करते थे। मैं निष्पक्ष दृष्टि से गर्व के साथ कहता हूं कि कांजी स्वामी का युग भारतीय इतिहास व श्रमण संस्कृति का निश्चित ही स्वर्ण युग होगा। मैं पहली बार जब उनके चरणों में पहुंचा तो उनकी दिव्य मंगलवाणी सुन मेरा तो काया पलट हो गया और मेरी सारी मिथ्या आस्थाओं का अंत हो गया। गुरुदेव के पदार्पण का सौभाग्य 2 बार कोटा को मिला। प्रथम दक्षिण यात्रा से लौटते समय और दूसरा सन 75 में शिक्षण प्रशिक्षण शिविर के समय। विरोध बहुत था, लेकिन गुरुदेव के पदार्पण व उनके पुण्य योग से सारा विरोध शांत हो गया। सम्यक दर्शन की महिमा गाते गाते वे सदा भाव विभोर हो जाते थे। वे कहते थे सम्यक दर्शन का जन्म बड़ी पवित्र मनोभूमि में होता है। लक्ष्मी की तुच्छता बताते हुए गुरुदेव उसे धूल की कोटी में रखते थे। क्या धन के लोलुपियों को ये बात भीतर से मंजूर होती थी? विद्वान वास्तव में कौन? इसकी व्याख्या पूज्य गुरुदेव ऐसे करते थे। जो विद्वान व्यवहार में वर्तन करते हैं वो मूढ़ हैं, मिथ्या दृष्टि है, और जो अपने भूतार्थ तत्व में वर्तन करते हैं वो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। मित्र पक्ष द्वारा जब कोटा में फोटो आंदोलन की घटना घटी, उस समय सोनगढ़ में सावन का शिविर चल रहा था। इनकी खबर जब पूज्य गुरुदेव के पास पहुंची तो उनका करुण हृदय बोल उठा। प्रवचन सभा के बीच में
कि કોટામાં ધમાલ થઈ છે. એકલો मानस हो. बाबू भाई तमे जाओ जोई, ये युगल जी को कहना कि फोटो उतार कर घर ले जाए. सचमुच मेरे प्रति तो गुरुदेव की असीम कृपा रही है. इन महापुरुष का अंतर जैसा उज्जवल है, बाह्य भी वैसा ही पवित्र है. उनकी अत्यंत नियमित दिनचर्या, सात्विक एकरूप परिमित आहार, करुण कोमल हृदय उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अवयव हैं. पूज्य गुरुदेव ने स्वयं बुद्ध की तरह स्वयं सत्य का अनुसंधान कर अपने प्रचंड पौरुष से जीवन में उसे आत्मसात किया. विकृतियों से तत्व ज्ञान को बचाएं, तभी हम गुरुदेव के शिष्य कहलाने लायक होंगे. पूज्य गुरुदेव ने दृष्टि का विषय बताते हुए कहा कि अंदर वस्तु चिद्घन ध्रुव है, वो परिणमन बिना भी ध्रुव है, उसमें परिणमन नहीं है. उन्होंने मयूर सी टंकार भरकर कहा कि सम्यक दर्शन जीवन की वो कला है जो क्षण भर में भव का अंत कर देती है. गुरुदेव ने कभी असत्य के साथ समझौता नहीं किया, क्योंकि सत्य उनकी अनुभूति में उतर चुका था. वो शाश्वत सत्य था. अरे, वीर के जन्म दिवस पर भूतल का अभिशाप मिट गया. अरे, वीर के जन्म दिवस से एक नया इतिहास जुड़ गया. भाग यो भारत को खुल गयो, कली को शौप सभी धुल गयो, पुरुष जो था को सो जन्मियो. अरे, इतिहास सफल हो गयो. अरे, जद बतायो थौन सांचो मरम, यो भाग चालियो भीतर को भरम. अरे, आज एकांत स्थान पर बैठ योगी अलख जगाता, सन्मति कुंद चरण चिन्हों पर जो प्रतिपल ही बढ़ता जाता. कितने गहरे हो, क्या सागर तुमको माप सकेगा? स्वयं उससे अपनी लघुता का ही आभास मिलेगा. ओ पावन, तेरे समक्ष वो कौन विरोधी आवे? इंद्रभूति सदृश क्या उसका शीश नहीं झुक जावे? कर्म कांड की बालू के भूधर धसकने लगे. सदियों से सिसकते मूल्य जीवन के उभरने लगे. रंगे सियारों की खिसकने लगी रे धरती. स्वर्णपुरी क्षितिज पर स्वर्ण पुरुष हंसने लगे. जगत जिसके करिश्मे देखता ठगा सा रहा, जादूगर कोई बोला, जीवन पट बनता रहा. विदेह का पैगंबर खुदा की बात करता, आंधी सा आया, तूफान सा चला गया.